नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल IQ वर्ल्ड पे। दोस्तों, मैंने कल एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने पूछा था कि झारखंड CGL की जो बुक लिस्ट है उसके बारे में अगर आप लोग को वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो ढेर सारे कमेंट आए थे, तो उसी को देखते हुए हमने सोचा कि चलो आज मैं एक आप लोगों के लिए वीडियो बना देता हूँ। झारखंड CGL का जो बुक लिस्ट है जो कि मुझे काफ़ी बेस्ट लगा, तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, मुख्य रूप से आज हम लोग बात करेंगे झारखंड CGL का पेपर 2 और पेपर 3 के बारे में। ठीक है, पेपर 1 का मैंने कल ही बताया था कि पेपर 1 के लिए कुछ भी नहीं पढ़ना है, पेपर 2 और पेपर 3 के लिए ही पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर 1 का। तो पेपर 1 आपको पता ही है कि पेपर 1 जो लैंग्वेज पेपर है, यानी कि भाषा का पेपर है। भाषा के पेपर में हम लोग हिंदी भाषा का बात करेंगे, क्योंकि मैंने भी हिंदी सिलेक्ट किया है, तो हिंदी भाषा का बात करने वाले हैं। देखिए, हिंदी भाषा में आपको क्या करना है कि व्याकरण की किताब पढ़नी है। तो व्याकरण में मैंने लूसेंट का, देखिए यहाँ पर लूसेंट का हिंदी व्याकरण और रचना है। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण और रचना लूसेंट का आप ले सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपके लिए सारे बुक्स को दिखाऊंगा और साथ में उसका प्राइस भी आपको बताता चलूँगा। देखिए यहाँ पर इसमें इसकी जो प्राइस है लूसेंट का वो है 180 रुपये। तो इसमें 40% के आसपास आपको डिस्काउंट मिल जाता है, तो आप लोग अपना जोड़ लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें आपको सारे चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, जो जो सिलेबस में दिया हुआ है उतना ही चैप्टर आपको इसमें से कवर करना होगा। ठीक है, तो ये हिंदी व्याकरण की एक बुक है, सफिशिएंट है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं हिंदी साहित्य पर। ठीक है, तो हिंदी साहित्य में देखिए आपको 3 नाटक पढ़ना था। 3 नाटक मैंने यहाँ पर तीनों बुक लेकर आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहली जो किताब है वो है मोहन राकेश का आधे अधूरे। ठीक है, इसका जो प्राइस है वो है 65 रुपये। इसमें भी डिस्काउंट मिलेगा, लगभग 15 से 20% डिस्काउंट इसमें भी मिल जाएगा। और इसमें टोटल पेज कितना है, तो टोटल पेज है इसमें 100 पेज है। ठीक है, तो काफ़ी पतली बुक है, आराम से इसको एक दिन में ख़त्म कर सकते हैं। 2 से 3 घंटे में इसको पढ़ करके आप आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। नाटक टाइप का ये किताब है। ठीक है, दूसरा नाटक की बात करें तो दूसरा जो नाटक है वो है जयशंकर प्रसाद का ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का नाटक है और इसका जो प्राइस है वो है 60 रुपये। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका प्राइस है, यहाँ पर लिखा हुआ है 60 रुपये है। और इसमें टोटल पेज कितना है, टोटल पेज इसमें है 47 पेज है। तो इसको आराम से एक डेढ़ घंटा में आप इसको कर सकते हैं। अब तीसरा नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए यहाँ पर बुक देख लीजिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो बुक है भारत दुर्दशा। ठीक है, इसका प्रिंट है 150 रुपये। और इसमें जो टोटल पेज हैं वो कितने पेज हैं, इसमें टोटल पेज आपको पढ़ना होगा इसमें 104 पेज है। ठीक है, इसमें 104 पेज है, ज़्यादा नहीं है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, आपको मैंने व्याकरण सेक्शन बताया, नाटक बता दिया। अब आते हैं उपन्यास पर। देखिए, उपन्यास में आपको गोदान, मुंशी प्रेमचंद की गोदान है। इसका प्रिंट है 225 रुपये। इसमें भी डिस्काउंट मिलता है, आपको इसमें 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, तो ये आप ले सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो उपन्यास है वो है राग दरबारी। ठीक है, राग दरबारी श्री लाल शुक्ल की किताब है राग दरबारी। इसका 399 प्रिंट है, इसमें भी 20% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं तीसरे उपन्यास पर, यह है मैला आंचल। फणीश्वर नाथ रेणु का जो है ये है, देख रहे हैं यहाँ पर, ये है मैला आंचल। ठीक है, इसका भी प्रिंट है 399 रुपये और इसमें भी 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपका हो गया नाटक हो गया। ठीक, उसके बाद आपकी जो है उपन्यास हो गए, व्याकरण हो गया। अब आते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। आप सिलेबस देखे होंगे तो सिलेबस में क्लियर लिखा हुआ है, एकदम क्लियर किया हुआ है कि किस राइटर का आपको किताब पढ़ना है। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है आपको 2 राइटर का बुक पढ़ना है, एक है डॉक्टर नागेंद्र का और एक दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, तो दोनों बुक मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, और इसका जो प्रिंट कितना है, कितना प्राइस है इसका, 160 रुपये प्राइस। आप देख सकते हैं यहाँ पर
कि इसका जो प्रिंट है आपको शायद नहीं दिख रहा होगा कि 160 रुपये इसका प्रिंट है। तो यहाँ पर ये है डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये किताब है, हिंदी साहित्य का इतिहास। और दूसरा जो राइटर है डॉक्टर नागेंद्र का, आप देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास, ये भी डॉक्टर नागेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास है। ठीक है, अभी यहाँ पर एक दो बुक और है जो कि मुझे मिला नहीं था पटना में, तो मैंने लिया नहीं है। अब आप कहोगे कि इतनी सारी बुक को पढ़ेंगे कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों जो बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये दोनों बुक, यही दोनों बुक जो है सो आपको काफ़ी इसमें आपको हार्ड लगेगा पढ़ने में कि हाँ काफ़ी समझने में आपको दिक्कत होगा, लेकिन बाद बाकी उपन्यास, नाटक, कहानियाँ, ये सब तो आराम से याद होने वाली किताब है। एक बार पढ़िएगा आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो भी ढेर सारे यहाँ पर बुक हो जाते हैं। 12 कहानियाँ पढ़ना है, 18 राइटर हैं जिनका कि जीवनी पढ़ना है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सिलेबस हिंदी का दे दिया गया है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इतना बुक अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए जो है हिंदी पेपर 2 का जो गाइड आता है शिवांगन का, ठीक है, तो इस गाइड में आपके सारे यहाँ पर सिलेबस कवर कराए गए हैं। ठीक है, तो ये गाइड भी ले सकते हैं। अगर आपको सारे बुक नहीं लेने हैं तो ये गाइड से आप कवर कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर इतनी पतली बुक में सारी चीज़ कवर है तो ऑब्वियसली इसमें जितने उपन्यास है टोटल वो सब आपको नहीं दिया होगा, बस शॉर्टकट में थोड़ा सा 1-2 पेज में आपको दे दिया गया होगा। ठीक है, इसमें आपका व्याकरण, हिंदी भाषा साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास, कहानी, नाटक, उपन्यास, सारे इसमें आपको कवर किए हुए मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप ये बुक प्रेफर कर सकते हैं। ये तो हो गई हिंदी की बात, पेपर 2 की बात। पेपर 2 100 नंबर के होंगे, उसमें से आपको 90 के आसपास नंबर लाना होगा फाइनल सिलेक्शन होने के लिए। ठीक है, तो आपको अच्छे ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है। आप गाइड पढ़िएगा तो आपको गाइड जैसा ही नंबर आएगा। ठीक है, अच्छे ढंग से पढ़िएगा, अच्छा समझ के पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा नंबर सबसे आएगा। ठीक है, अब आते हैं पेपर 3 पर। पेपर 3 में दोस्तों 150 क्वेश्चन होंगे। 150 क्वेश्चन में आपका 40 क्वेश्चन जो है झारखंड से रहेगा। झारखंड का जो जीके है उससे 40 क्वेश्चन रहेगा। उसके लिए आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं, या नहीं तो झारखंड जीके का 360 डिग्री आता है वो भी ले सकते हैं। मैंने लिया है मनीष रंजन, डॉक्टर मनीष रंजन की जो किताब है ऑब्जेक्टिव, ये मैंने लिया है। और उड़ान का जो झारखंड जीके है, उड़ान की जो किताब है, उड़ान पब्लिकेशन, तो उसको मैंने ऑर्डर किया है, वो आने वाला है, वो अभी आया नहीं है मेरे पास। तो जब तक कि आप सब्जेक्टिव जीके नहीं पढ़ेंगे, अच्छे ढंग से नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप ऑब्जेक्टिव से जीके को नहीं समझ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव से किसी भी जीके को समझना काफ़ी यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ेगा, तो भी आपको उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा, याद नहीं हो पाएगा। एक बार आप अच्छे तरीके से सब्जेक्टिव जीके पढ़ लेते हैं तो आपको ये पढ़ने में काफ़ी आसानी लगेगा। इसमें से आपको 70 से 80% आपको याद ही रहेगा और आपको 10-20% के लिए इसमें मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक हो गया प्रभात पब्लिकेशन के डॉक्टर मनीष रंजन IAS हैं, उनकी किताब है झारखंड वस्तुनिष्ठ 7500 प्लस, और साथ ही साथ उड़ान की जो बुक है वो आपको लेनी होगी। अब आते हैं, झारखंड सेक्शन हो गया 40 क्वेश्चन का। अब आते हैं 30 क्वेश्चन जो कि जीके का रहेगा। तो 30 क्वेश्चन जीके के लिए हम फॉलो करने वाले हैं इसको। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं बार बार आपको बताता हूँ कि लुसेंट सब्जेक्टिव और लुसेंट ऑब्जेक्टिव, जिसका कि हम होमवर्क सीरीज भी चला रहे हैं। आपको 60 दिनों में लुसेंट सब्जेक्टिव और लुसेंट ऑब्जेक्टिव दोनों को रटवा दिया जाएगा उस होमवर्क सीरीज में। आप उस होमवर्क सीरीज से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप ये दोनों बुक को फॉलो करना है, ये दोनों बुक को याद करना है जीके के लिए। ठीक है, जीके यहाँ से कवर हो जाएगा। अब आते हैं कंप्यूटर सेक्शन के लिए। हमने आपको बताया झारखंड जीके, उसके बाद जो जीके ओवरऑल है उसका, तो ये दोनों मिला करके आपका 70 क्वेश्चन कवर होता है। अब आते हैं कंप्यूटर पे। देखिए, कंप्यूटर का ये जो किताब है परीक्षा मंथन की, एक बहुत ही बढ़िया किताब है। इसको आप लोग अगर कर लेते हैं पूरा, तो कंप्यूटर का मुझे नहीं लगता है कि 20 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला है। ठीक है, तो इसको आप लोग कर लीजिए, काफ़ी बहुत ही बढ़िया किताब है। और इसका जो प्रिंट है, प्राइस कितना है इसका प्राइस 250 रुपये है। इसमें 50% आपको डिस्काउंट मिल जाता है। नया संस्करण है, 2023 का संस्करण है, आप ले लीजिएगा। ठीक है, तो आपके हो गए 90 क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं साइंस। साइंस देखिए, यहाँ पर
ये लूसेंट की सामान्य विज्ञान की किताब है। दोस्तों लूसेंट सामान्य विज्ञान आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है और आपने इस बुक को एक बार भी अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप इस बुक को छोड़ दीजिए। अगर आपने इस बुक को पहले पढ़ चुका है, आपने कई बार इसको पढ़ा है, तो तभी आप इस बुक को प्रेफर कीजिएगा। अगर आपने एक भी बार इसको नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, 3-4 बार पढ़ने से ही आपको ये दिमाग में सेट होगा। तो अगर आप पढ़े हुए हैं तो ही इस बुक को प्रेफर कीजिए, नहीं पढ़े हुए हैं तो आप लूसेंट सब्जेक्टिव, लूसेंट ऑब्जेक्टिव में जो साइंस है उसी को आप कवर कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा वही। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि 120 क्वेश्चन का मैंने बताया, ठीक है, पेपर 3 का। अब 110 क्वेश्चन का मैंने बता दिया। अब बचे हैं 40 क्वेश्चन। तो 40 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन आपके साइंस के होंगे, तो 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे। तो साइंस और मैथ और रीजनिंग के होंगे। तो मैथ और रीजनिंग में आपके 40 प्रश्न होंगे। तो 40 प्रश्न को करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, डेली आपको 20-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। मैथ का 20 क्वेश्चन और रीजनिंग का 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, आपका आराम से वो कवर हो जाएगा। और मैं भी आप लोगों के लिए डेली 20 क्वेश्चन का साइंस का और डेली 20 क्वेश्चन मैथ का और 20 क्वेश्चन रीजनिंग का आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करता रहूँगा। वहाँ से भी देख करके आप लोग काफ़ी हद तक मैथ और रीजनिंग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब फाइनल है, देखिए यहाँ पर शिवांगन का ही है प्रैक्टिस सेट। इसमें 30 प्रैक्टिस सेट आपको दिया हुआ है, तो इसको लेकर के आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। कम से कम सप्ताह में 1 सेट आप ज़रूर लगाइएगा। ठीक है, 1-2 सेट, कभी कभी जैसे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो आप सेट लगा लीजिएगा। तो इससे आपको काफ़ी यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा और क्वेश्चन कहाँ से आते हैं एग्ज़ाम में वो भी आपको आइडिया चल जाएगा। ठीक है, तो फाइनली मैंने सारे बुक बता दिए आपको, और अब कौन कौन से बुक नेसेसरी है आपको पढ़ना ही है वो मैं आपको एक बार बता दूँ। देखिए, कंप्यूटर का जो ये बुक है ये आपको पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है। ठीक है, लूसेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ना ही है दोनों। उसके बाद झारखंड का जो जीके है वस्तुनिष्ठ और उड़ान का, ये भी आपको पढ़ना है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो शिवांगन की जो किताब है ये आपको 100% पढ़नी है हिंदी के लिए। तो मैंने आपको बताया कि लगभग आपको 4 से 5 बुक आपको पढ़ना ही होगा, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं। लेकिन आप जितना अच्छा नॉलेज रखिएगा उतना ही आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और आप अगर होमवर्क सीरीज़ जुड़ना चाहते हैं जहाँ पर आपको लूसेंट सब्जेक्टिव और लूसेंट ऑब्जेक्टिव करवाया जाता है तो उस होमवर्क सीरीज़ से जुड़ जाइएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। ठीक है, डेली आपको होमवर्क दिया जाता है और ठीक है तो उस होमवर्क को आपको पढ़ना रहता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।